आज पता है क्या है? क्या है आज? गणेश चतुर्थी है ना। आज पूरे भारत में एक त्योहार मनाया जा रहा है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। और एक बात बताओ कि गणेश चतुर्थी में किस भगवान का पूजा किया जाता है? गणेश जी का। गणेश जी किसके पुत्र थे? शंकर जी के ना। अब गणेश जी के मम्मी का क्या नाम था? पार्वती जी। तो गणेश जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे, उनका भाई था एक कार्तिक। कार्तिक भगवान का नाम सुना है? तो गणेश जी के भाई का नाम था कार्तिक। तो एक बार गणेश जी और नहीं सॉरी ये क्या बोलते हैं शंकर जी और पार्वती जी बैठे हुए थे, समझ में आया? तो दोनों में बात की और सोचने लगे, देखते हैं कि दोनों पुत्र में से मेरा कौन सा पुत्र बहुत ही शक्तिशाली और तेज है। शक्तिशाली तो दोनों थे, बट देखें कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। तो देखो, ज्यादा पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। आजकल के जमाने में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख है ना? पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं वो मूर्ख है मूर्ख। तो जब शंकर जी और पार्वती जी अपने बच्चे से बोले कि इस पृथ्वी को सबसे पहले कौन लांग देगा, माने पूरी पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले कौन लगा देगा, तो दोनों को बोले कि जो सबसे पहले चक्कर लगाएगा उसे हम जान जाएं कि इस पृथ्वी को सबसे पहले देखते हैं कौन चक्कर लगाएगा। तो गणेश जी की सवारी पता है मूस था, चूहा, और कार्तिक जी का सवारी मोर था। तो कार्तिक जी सोचे इसका तो सवारी चूहा है, मेरा तो सवारी मोर है, हम तो पूरा उड़कर पूरा पृथ्वी को ऐसे ही माने घूम लेंगे इनसे पहले। तो गणेश जी असमंजस में फंस गए। वो बोले कि मेरा तो सवारी चूहा है, हम कैसे इस धरती को पार कर लेंगे तुरंत में। तो कार्तिक जी वहां से निकले और पूरा पृथ्वी घूमने लगे। और गणेश जी क्या किए कि अपने मम्मी और पापा को 5 चक्कर लगा के बैठ के गोड़ लग लिए। वो बोले कि धरती दुनिया का, मेरा तो दुनिया माँ बाप है। ये अगर किसी पुत्र का अगर दुनिया, उसका कौन दुनिया होता? माँ बाप होता है। माँ बाप नहीं रहेगा तो कोई इस धरती पे आ जाएगा? है? तुम्हारी अगर मम्मी नहीं रहेगी, पापा नहीं रहते, तू आ जाती है? तो माँ बाप से बड़ा कोई इस धरती पे है? इस दुनिया में कोई संसार में है? नहीं सर। तो गणेश जी क्या चीज का प्रयोग किए? वहां पर तो किए, बट वो क्या चीज का प्रयोग किए? बल, बुद्धि, शक्ति, क्या का प्रयोग किए? बुद्धि का। तो हम पहले ही बोले हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख होता है, बशर्ते उसका विवेक वो काम करना चाहिए। शक्ति तो दोनों भाई में थे ना। गणेश जी में भी उतना ही शक्ति था, कार्तिक जी में भी उतना ही शक्ति था, बट वहां पे सबसे ज्यादा क्या काम किया? उनका बुद्धि और विवेक। और ये चीज सही है कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में, धरती पर कोई संसार नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले गणेश जी का किए कि अपने माँ बाप को 5 बार घूम लिए, बोले कि मेरा तो दुनिया तुम ही हो। और कार्तिक जी घूमते रह गए। तो इस चीज से क्या दर्शाता है कि माँ बाप से बड़ा इस धरती पर कोई ब्रह्मांड नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, कोई आदमी, कोई संसार नहीं है। माँ बाप से बढ़ के सबसे बड़ा दुनिया कौन है? सबसे बड़ा दुनिया माँ बाप है। समझ में आया ना? तो माँ बाप से बड़ा दुनिया, कोई वर्ल्ड, कोई विश्व नहीं है। तो आखिर गणेश जी उसी चीज का ना परिचय दिए। तो वो बल का प्रयोग दिया, क्या दिए? वो अपने बुद्धि विवेक का प्रतीक दिए। वो अपने बुद्धि और विवेक से वो किए। समझ में आया ना? तो देखो, गणेश जी के भी रास्ते पे कोई चलने की जरूरत है। ये एक ही चीज दर्शाते हैं कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया, इस धरती पे मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा पूरा संसार, मेरा दुनिया, मेरा सब कुछ, मेरा भगवान कौन है? माँ बाप है। तो तुम लोग माँ बाप का कहना मानती हो? है? कौन कौन कहना मानता है? थोड़ा हाथ उठाओ तो। ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से। वार्तिका अपने मम्मी का कहना नहीं मानती है? नहीं मानती है ना? क्यों नहीं मानती है? अब से मानेगी ना?
मम्मी पापा जो कहेंगे मानेगी ना? हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ। अब से मानोगी ना? प्रॉमिस कर रही हो ना? चल प्रॉमिस कर, मानेगी ना? हैं? प्रॉमिस कर रही हो ना? हैं? चलो ठीक है, हाथ उठाओ। आज के बाद अपने मम्मी पापा का बात मानेगी ना? तो अब समझ में आया, इस धरती पे सबसे बड़ा संसार इस ब्रह्मांड में कौन है? कौन है मोली? माँ बाप से बड़ा कोई है? अगर माँ बाप नहीं रहते तुम रहती? नहीं रहती ना? तो देखो कहीं ना कहीं पहले भी जो सृष्टि निर्माता है, जो सृष्टि निर्माण किया है, हैंड नीचे करो, वो कहीं ना कुछ उद्देश्य है, ठीक है? उसे हमको सोचने और बताने और समझाने की जरूरत है। समझ में आया ना? ये सब अब कोई बता नहीं रहा, ये सब अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। तभी तो बाप बेटा अभी 2 लाख रुपया का बेटा जॉब कर रहा है सर, और अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो 2 लाख रुपया किस काम का जी? किस काम का? जो माँ बाप इतना जन्म दे के इतना बड़ा करके धरती पे ला के और तुमको कामयाब बना दे रहा है, तुमको 2 लाख रुपया महीने का जॉब लग गया, तो उसका पता है माँ बाप कहाँ जा रहा है? वृद्धाश्रम में। इसी का देन है, इसी सब लुप्त होने का देन है कि संस्कार किसी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। संस्कार का कोई कीमत नहीं होता है। संस्कार भरा जाता है, बताया जाता है। आज तू लोग इतना छोटा छोटा बच्चा हो तो कुछ संस्कार ही दे रहे हैं ना? समझ में आया ना? इसीलिए आजकल वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ गई हमारे भारत में। देखोगी कि सबसे सक्सेसफुल, सबसे कामयाब जिसका बेटा है, उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में है। समझ गई? तो उसको सब कुछ दिया गया है, उसको बुद्धि दिया गया है, विवेक दिया गया, पढ़ाई दिया, लिखाई दिया, मैंने सब कुछ भरा हुआ है, पर उसको क्या नहीं भरा हुआ है? तो नीति और संस्कार। और अक्सर ऐसे बच्चे कौन निकलते हैं जो ज्यादातर हॉस्टल में पढ़ते हैं। हॉस्टल वाले बच्चे अक्सर ऐसा निकलते हैं कि अगर उन्हें 2 लाख रुपया का जॉब लग गया तो माँ बाप को बूढ़ा में वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, क्योंकि हॉस्टल वाले बच्चे को कभी संस्कार नहीं देखा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। वो कभी अपना परिवार नहीं देखा है, परिवार का मंत्र नहीं जानता है, परिवार का रूप नहीं जानता है। वो सिर्फ जानता है कि मैं बड़ा हुआ हूँ किस लिए? पैसा कमाने के लिए और अपनी बीवी और बाल बच्चा को देखने के लिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। समझ गई? अभी तुम लोग यहाँ स्कूल में पढ़ रही हो तो कम से कम तुम्हारे घर पर माँ बाप है ना, भाई बहन है ना, और हॉस्टल में पता है साल में 4 बार घरे आओगी, तो क्या जानोगी? क्या जानोगी कि माँ का कीमत क्या होता है, बाप का कीमत क्या होता है, बाप कैसे कमाता है, माँ कितना मुश्किल से कैसे टिफिन पैक करके देती है, ये सब थोड़े दिखाई देगा। तो अक्सर वही बच्चे निकलते हैं, क्योंकि आजकल भी देखते हो वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है हमारे भारत में। तो समझ में आया? तो एक बार प्यार से बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा।